हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, शालिनी भारद्वाज चैनल में। आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 10 डेज़ यानी फ्रॉम अप्रैल 1 से लेकर 10 तक के लिए आपकी जनरल रीडिंग होने वाली है। इसके लिए आई एम मेकिंग द पाइल फर्स्ट। आप पाइल के अकॉर्डिंग नीचे टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। सबसे पहले आई एम मेकिंग द 3 पाइल्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, द फर्स्ट पाइल और फर्स्ट कार्ड जो है वो हर्ट गार्जियन है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं। अगर आप इस कार्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या फिर ये कार्ड आपको रेजोनेट कर रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं। सेकेंड पाइल के लिए आया है लेडी, जॉय, ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। ये हरे रंग का कार्ड है और वो लाल रंग का कार्ड है। तो आप जिसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, इस कार्ड में मेरे लिए मैसेज हो सकता है, तो उस कार्ड को आप चुनिए। ओके, दोनों ही ब्यूटीफुल कार्ड है, आप किसी भी कार्ड्स के साथ जा सकते हैं। आई विल गिव यू द टाइम आफ्टर दैट। हंट, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ये थोड़ी सी फियर्स एनर्जी है, कुछ ऐसा गोल गेटिंग करने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो अगर ऐसी एनर्जी में है कि आपको कोई गोल कि आप फोकस हैं या फिर ये जो दोनों एनर्जी है वो थोड़ी सी लव, थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी और ये थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी आई है। तो अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो आप इसके साथ चले जाइए। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स हैं। आई होप आपको ये तीनों कार्ड्स दिख रहे हैं या ओके। तो इन तीनों कार्ड में से आप एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। पहला कार्ड है हार्ट गार्जियन, दूसरा कार्ड है लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स, और तीसरा कार्ड है हंटर सॉरी, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सेकेंड कार्ड में लिखा हुआ है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स, एंड इसमें लिखा हुआ है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। जिस भी ऊर्जा के साथ, जिस भी एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करते हैं या फिर आपको लगता है कि अभी फ़िलहाल आप उस तरह की एनर्जी में हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। फ़िलहाल आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पाइल। अगर आपने फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि अप्रैल के जो पहले 10 दिन होंगे वो आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट चेंज लाएंगे, क्योंकि जो दिन चल रहे हैं, जो 25 मार्च के बाद, जो होली के बाद जो दिन चल रहे हैं, वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव दिन चल रहे हैं। काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं, तो काफ़ी ट्रांसफॉर्टिव सब पर्सन्स के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है। और उस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये अवसर दे रहा है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप उस एनर्जी को अपने भले के लिए या फिर उस एनर्जी को इस तरह से यूज़ करें कि जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, तो इस कार्ड के लिए सबसे पहले मैं एक कार्ड देखकर जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो एक लेडी है, लेडी के हाथ में गुलाब है, दिल पे हाथ रखा हुआ है, पीछे एंजल्स के विंग्स हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्रा की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं हील होने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं एक इच्छा भी है हील होने की। ठीक है ना, मतलब काफ़ी दर्द में आप रह चुके हैं, काफ़ी इमोशनल अप एंड डाउन रोलर कोस्टर राइड से आप चले गए हैं, बट अभी क्या है इच्छा फ़िलहाल हील होने की। ठीक है, जो हील होने की जो इच्छा होती है ना, वो सबसे सबसे उत्तम इच्छा होती है। ठीक है, क्योंकि आप हीलिंग जर्नी शुरू करने के लिए यू आर सरेंडिंग टू द यूनिवर्स। तो
ये इच्छा जो होती है उसी से ही सब चीज़ें शुरुआत होती है ना। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर हीलिंग, या कुछ भी कह लीजिए, मतलब आपको एक एहसास कि हाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, आई वॉन्ट हीलिंग। तो वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी हीलिंग के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपने उठा लिया है, आपको पता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और हार्ट चक्रा की हीलिंग की आपको ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, जो मुझे समझ में आ रहा है। जो रोज़ की ऊर्जा है ना, वो ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें मेमोरीज़ होती हैं, ठीक है ना। जो ये मेमोरीज़ है ना, शायद आप उनको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, ठीक है ना। हार्ट ब्रेक तो हुआ है आपका, बट आपके पास अच्छी मेमोरीज़ भी बहुत है, और आप उस अच्छी मेमोरीज़ को लेट को भी नहीं करना चाहते, ठीक है ना, कि मुझे इन मेमोरीज़ के साथ रहना पसंद है। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको हीलिंग चाहिए, पर आप मेमोरीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। जो याद है आपकी अच्छी यादें हैं, उन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक इनको, इस रोज़ को छोड़ना आपके लिए ज़रूरी है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट्स आई एम गेटिंग। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं टैरो के थ्रू मुझे क्या मैसेजेस मिलते हैं। Page of Swords, Three of Cups, that's what I'm asking। आपसे जो मैं कह रही थी अच्छी मेमोरीज, आई थिंक ये सिम्बलाइज करता है थ्री ऑफ कप्स उसको। द चैरियट, आगे तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, ओके। जो डर है आपका, एट ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आगे तो आपको बढ़ना है, मूव ऑन तो आपको करना है, आज नहीं तो कल, ये आपको पता है। आपको ये भी पता है कि जो रिलेशनशिप था उसके लिए अभी आप मैच्योर नहीं थे जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, या तो आप मैच्योर नहीं थे या आपके पर्सन मैच्योर नहीं थे जो इस रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं, काफ़ी कुछ है, सब कुछ एक तरफ रखकर बात ये है कि अभी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और चैरियट कार्ड यही कहने के लिए आया है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है मूव ऑन करने की, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ठीक है, और इस स्ट्रेंथ को ही आपको यूज़ करना है इस एनर्जी से, इन मेमोरीज से बाहर निकलने के लिए। जो थ्री ऑफ कप्स के मेमोरीज़ हैं, अच्छी मेमोरीज़ हैं, यू नो। कुछ दिनों के लिए अकेला रहना गलत कंपनी में रहने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो शायद अभी वो वाला फेज चल रहा है कि एक अकेलापन है कि मैं तो अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई, पर एक गलत कंपनी में रहने से अच्छा। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी होती है रिलेशनशिप के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ा बच्चे वाली एनर्जी होती है, इट्स नॉट अ मैन, इट्स अ बॉय, ठीक है, या एक गर्ल है, होती है, लेडी नहीं होती है। तो इस तरह की एनर्जी होती है पेज ऑफ सॉर्ड्स की, ठीक है। तो उसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छी मेमोरीज हुई होंगी, काफ़ी अच्छा आपने टाइम स्पेंड करा होगा, बट दिस इज़ द पास्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। चैरियट यही दिखा रहा है कि आपके अंदर आपकी विल पावर से आपको इस टाइम को बिताना है, आगे बढ़ना है, ओके। सेवन कार्ड, ये 7 नंबर कार्ड है, तो 7 नंबर कार्ड्स कहीं ना कहीं लेट गो का भी कार्ड होता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड होता है, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि लेट गो करना। जो भी बुरा आपके साथ हुआ उसको लेट गो कर देना, कि जो हुआ भगवान ने किया और जो हुआ वो अच्छे के लिए होगा, शायद उसमें कोई मेरा लेसन होगा। तो दिस इज़ व्हाट द स्पिरिचुअलिटी इज़, ओके।
अभी चैरिट कार्ड उसको भी दिखाता है कि जो आसपास का जो भी ड्रामा हो रहा है आपकी तरफ, या फिर लोग जो भी ड्रामा कर रहे हैं, कि उससे आपको अनअफेक्टेड रहना है। कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा होगा, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जो अपनी अगर आपने जब तक अटेंशन सीकिंग एनर्जी होती है, अगर आप उस पर्सन को अटेंशन नहीं देंगे तो वो कुछ ना कुछ पॉकिंग करेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे आप उसकी तरफ अटेंशन दें। ठीक है, वो आपको इट्स लाइक कि मुझे देखो। ठीक है ना, इट्स लाइक इमेच्योर एनर्जी की यू, मतलब कैसे। ओके, तो इट्स लाइक दैट कि आपको इन ड्रामों से अनफेक्टेड रहना है और आगे की तरफ बढ़ना है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ नेसेसरी, एंड ये आपके अंदर स्ट्रेंथ है, क्योंकि चैरिट कार्ड जब आया है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा सकते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है, उसके नीचे है सन कार्ड। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है चले जाना, दूर चले जाना, शांति में चले जाना, जो भी हुआ उसके बारे में कुछ ना सोचकर शांति से कहीं एकांतवास में चले जाना। ठीक है, तो ये एनर्जी में आपको आना है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी है आपके पास। ठीक है ना, काफ़ी चीज़ों को आप समझ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको समझ में सब कुछ आ गया है। थोड़ा सा एक एक्सेप्ट द सिचुएशन की कमी है, कि आप सिचुएशन को थोड़ा सा दूर है, कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ गुड मेमोरीज़ की वजह से है कि नहीं यार कितना अच्छा टाइम था। ठीक है ना, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, यू आर नॉट मिसिंग द पर्सन, यू आर मिसिंग द मेमोरीज़। ये लाइन्स कहीं लिख लीजिए अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, कि व्हाट यू आर मिसिंग, यू आर नॉट मिसिंग द पर्सन, यू आर मिसिंग द मेमोरीज़। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, तो ये जब आप ये डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर देंगे तो आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल और व्हाट्सएप नंबर, ऑफ कोर्स इट्स ओनली फॉर द टेक्स्ट मैसेजेस, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड रीडिंग। ओके, सेकंड रीडिंग के लिए जो हमने कार्ड सेलेक्ट करा था वो था लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड्स ये बताता है कि आपने काफ़ी मेहनत कर ली है और अब आपको एक अपेक्षा है कि अब मुझे रिवार्ड मिलेगा। समथिंग लाइक दैट, कि जैसे एग्ज़ाम दे दिए हैं, पेपर अच्छे हो गए हैं, अब रिज़ल्ट का वेट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है ये। ठीक है, एंड यू आर ऑप्टिमिस्टिक कि आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिवार्ड के लिए प्रे भी कर रहे हों भगवान से, कि भगवान ये मुझे दीजिए, या फिर कोई रिवार्ड आप चाहते हैं। ठीक है ना, या तो आपने कोई प्रैक्टिस करी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो उसके बदले में कोई आप रिवार्ड चाहते हैं, या फिर आपने कोई टेस्ट दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उसके बदले में आप कोई रिवार्ड चाहते हैं ना। दिस इज़ अ रिवार्ड सीकिंग, मतलब आपको ये पता है कि मुझे ये टास्क दिया था, मैंने ये पूरा किया है, अब मेरा रिवार्ड लेने का टाइम है, अब यूनिवर्स को मुझे रिवार्ड देना है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है कि यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। ओके, ये जो भी काम आपको करना था, जो भी यूनिवर्स ने आपको काम दिया था, वो आपने कर चुके हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। और आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि ये रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। और क्योंकि आपने काफ़ी शिद्दत से मेहनत करी है, क्योंकि आपने काफ़ी यू नो काफ़ी सिंसियरिटी से काम करा है, तो इसमें आपको एक ऑप्टिमिज़्म है कि ये जो भी रिवार्ड होगा ना, वो वो मुझसे ही
मुझे काफ़ी अच्छा रिवार्ड मिलेगा। देयर इज़ एन ऑप्टिमिज्म इन दिस कार्ड। ओके, इट्स लाइक वेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो जो वन लाइन मेरे दिमाग में इस कार्ड को देख के आए हैं, यू आर वेटिंग द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, या तो कोई रिलेशनशिप में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ पे भी आपको फिट बैठे है। रिलेशनशिप में कोई आपने हार्ड वर्क करा है तो उसका आप रिवार्ड लेना चाहते हैं, या फिर आपने अपने ऊपर कोई काम किया है तो आप उसका रिवार्ड लेना चाहते हैं, या फिर पर्सनल वर्क करा है उसका आप रिवार्ड लेना चाहते हैं, कैरियर पे कोई अच्छा काम करा है तो आप उसका रिवार्ड लेना चाहते हैं। देयर इज़ अ अवार्ड कि एक ऑप्टिमिज्म है कि मुझे आई डिज़र्व दिस। ठीक है ना, आप क्लेम कर रहे हैं कि यूनिवर्स से कि आई डिज़र्व दिस रिवार्ड, गिव इट टू मी। ओके, देख लेते हैं टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस है आपको। फर्स्ट कार्ड इज़ द डेविल। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द हार्ड वर्क। डेविल मतलब काफ़ी नेगेटिव कार्ड देखते हैं, बट ये कार्ड में काफ़ी हार्ड वर्क का होता है ना। डेविल एक ऑब्सेसिवनेस, कि किसी काम के पीछे ना ऑब्सेसिवनेस से पड़ जाना। ठीक है ना, हार्ड वर्क का कार्ड भी होता है डेविल। अगर ये कैरियर में आता है तो काफ़ी हम इसे इट्स लाइक एन ऑब्सेसिवनेस, कि सुबह शाम खाते पीते सिर्फ आपको वो दिमाग में काम रहता है। ठीक है ना, इट्स लाइक एन ऑब्सेसिव नस, कि ये काम मुझे करना है। द जील, द एनर्जी इज देयर कि नो यू हैव, आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। तो डेविल हार्ड वर्क को भी दिखाता है, ऑब्सेसिवनेस को भी दिखाता है। द डेविल इज़ अ गुड कार्ड इफ़ इट्स कैरियर से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड ये कार्ड आता है तो। फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यही है प्रेजेंट की एनर्जी आपकी, कि अब हार्ड वर्क के बाद क्या किया आपने, अब आप रेस्ट मोड पे है। फोर ऑफ सॉर्ड्स इज़ द रेस्टिंग मोड, कि जो मैंने करना था मैंने दे दिया, अब यूनिवर्स आपकी बारी है। दिस पर्सन इज़ होल्डिंग द हैंड, आप दिख सकते हैं। तो जो भी हार्ड वर्क करना था, जो भी चीज़ों के साथ लड़ना था, जो भी आपके आसपास का जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उससे लड़ना था, जो भी आप कर सकते थे, आपके कंट्रोल में जितना था आप कर चुके हैं वो। ठीक है ना, नाउ यू आर वेटिंग। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि मैंने जो करना था वो कर दिया, अब आप जाने आपका काम। ओके, इट्स लाइक दैट एनर्जी। और टैरो से भी वही एनर्जी बाहर आ रही है। फोर ऑफ सॉर्ड इज आल्सो सरेंडर। ठीक है ना, टू द यूनिवर्स, कि आप सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को। वन मोर कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव फाइव, द चेंज इज देयर। ओके, फाइव फाइव दो बार है, तो फाइव जो होता है वो चेंज को दिखाता है। देयर इज़ अ सडन चेंज इन योर लाइफ। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो एक सडन चेंज आने वाला है शायद आपकी लाइफ में। ओके, देयर इज़ अ सडन चेंज दैट्स कमिंग। लेट्स सी व्हाट्स दैट। Knight of Pentacles. Okay, Knight of Cups. Okay, देखिए क्या हो रहा है कि या तो आप किसी डिस्प्यूट को सुलझाने में लगे हुए थे, या फिर कोई मतलब काफ़ी एक जो आपने अभी कुछ दिनों पहले जो एनवायरनमेंट देखा और वो अभी एनवायरनमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। जस्ट लाइक दैट कि आपने अब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। फाइव ऑफ सॉर्ड्स में ईगो फाइट्स होती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स में एक ये होता है कि अगर आपकी फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं तो कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा। अगर जॉब्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी लैग पुलिंग हो रही हो।
ओके ना, आप बहुत काम कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका जो बॉस है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और काफ़ी कंपटीशन है, ईगो फाइट है, शैलो फाइट है, मतलब बिना मतलब की फ़ाइट, यू नो दैट्स नो पर्पस। इस तरह की फ़ाइट से आप जूझ रहे हैं बिना बात। ओके, और डेविल एनर्जी में भी आप काफ़ी रहे हैं, पास्ट एनर्जी में, पास्ट में, यू नो इट्स नॉट लाइक द प्रेजेंट एनर्जी, द पास्ट एनर्जी इज़ ऑफ द डेविल, जो मैंने आपको पहले भी कार्ड निकाला था। पर फिलहाल की जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके साथ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, पर साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं और नाइट ऑफ कप्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जिस तरह का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना वो आपका सुधरने में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जो अच्छी बात है वो यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इज़ लाइक दे कि कुछ पर्सन आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह के लोगों से आप मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको इस सिचुएशन से निकलने की हेल्प कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ सरेंडर। ओके, और आई थिंक ये जो सरेंडर का इनाम आपको मिलेगा, ये जो भी 5 ऑफ सॉर्ड्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के आसपास आप घिरे हुए हैं और आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को कि भाई मैंने तो जितना करना था या फिर मैं इस लड़ाई को जितना ख़त्म करना चाहता था वो कर चुका हूँ, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, बट उन लोगों से नहीं मिल रहा। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जिनसे सपोर्ट चाहते हैं आप वो वापस आ जाएंगे या फिर वो बदल जाएंगे, या जिन्होंने आपके साथ बुरा करा या आपके साथ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी वो अब आपसे आकर सॉरी बोलेंगे या फिर वो बदल के आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। there are new persons, new opportunities that are coming and that are from the universe, but वो पर्सन नहीं है जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मैसेज अभी आया है कि आप उन पर्सन से एक्सपेक्ट ना करें जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेल्प। द हेल्प इज़ कमिंग फ्रॉम द नॉन पर्सन, या फिर जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वहाँ से हेल्प आएगी। इमोशनल हेल्प भी आ सकती है अगर, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज़ देयर कि इमोशनल हेल्प है, कोई आपको यू नो देयर इज़ अ हीलर जो आपको सुन ले, या फिर आप कहीं हिप्नोसिस सेशन ले रहे हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है। या फिर आपको कोई फाइनेंशियल अगर ज़रूरत है तो आपको लोन वगैरह मिल सकता है बैंक के थ्रू। ओके, कोई आपको यू नो लोन दे सकता है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है दैट्स इज़ कमिंग फ्रॉम अ नॉन पर्सन। ओके, मतलब जो आसपास के लोग हैं जिनसे आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनसे तो नहीं आने वाली हेल्प, दिस इज़ कमिंग, बट हेल्प आ रही है, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। आई थिंक उसमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, किससे आ रही है आई डोंट थिंक दैट्स रियली मैटर्स। ओके, तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ 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 डू एंड गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड पाइल की तरफ, जो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी लगी थी, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। हंटर ट्रैक डाउन योर फेयर्स एंड डिज़ायर। जो पिछली पायल थी उसमें सरेंडर था, उसमें मतलब वो उसने सब तरह के शाम दाम दंड भेद जो भी उनकी सिचुएशन थी उन्होंने सब कुछ करके देख चुके थे। अब वो यूनिवर्स के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई मैंने जितना करना था कर दिया, अब यूनिवर्स आप जाने, आपका काम जाने, मैंने सरेंडर कर दिया। बट यहाँ पे एनर्जी क्या है, गोल गेटिंग की। यहाँ पे क्या एनर्जी है कि आप किसी काम को करने के लिए फोकस हैं, आप किसी काम के लिए यू हैव, आप जा रहे हैं उस काम को करने के लिए। दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट योर चैलेंजेस, ठीक है। यहाँ पे आप डर नहीं रहे हैं, चाहे जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेट्स फाइट। ओके, देख लेते हैं टैरो के थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिलती है। First card is Hanged Man. Okay. Second card is Page of Wands.
and third card is justice. Very good. Okay, one more card and two of wands. Yeah, good. सबसे पहले हैंगमैन से शुरू करते हैं। 12 नंबर का कार्ड है। हैंगमैन ये होता है कि काफ़ी दिनों तक आप काफ़ी मतलब इन एक्शन मोड में रहे हैं। हैंगमैन मुझे बताता है कि काफ़ी दिनों तक आप थोड़े से सोच विचार में रहे हैं पास्ट में कि ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में आप रहे हैं। एक्शन नहीं लिया आपने काफ़ी दिनों से। ओके। मतलब आपको समझ में नहीं आया, या फिर कई बार क्या होता है सिचुएशन भी हमें इस तरह से हमें घेर लेती हैं कि हम वो कर नहीं पाते। बट अभी क्या हुआ है कि अभी आपने थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करा है, आपने कन्विंस करा है कि मुझे इस काम को करना है। और उसके बाद आया है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। नई जर्नी पे आप चल पड़े हैं। अपने अपने वॉन्ड्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। इट्स लाइक पैकिंग फॉर द न्यू जर्नी। और लास्ट में कार्ड आया है आपका जस्टिस। जस्टिस बैलेंस का कार्ड होता है। जस्टिस फेयरिटी का कार्ड होता है कि जो आप देंगे वो आप वापस लेंगे यूनिवर्स से, ठीक है ना। सॉरी। तो जितने आप पेशेंस से जितनी आप शिद्दत से उस काम को करेंगे उतना आपको वापस भी मिलेगा। तो जस्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड होता है। 11 नंबर का कार्ड होता है। एंड दिस इज आल्सो 2 नंबर ऑब्वियसली। इज नॉट 11 तो नहीं है बट 2 नंबर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज 11 नंबर। तो 11 काफ़ी है इस रीडिंग में। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो एक मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है कि सॉरी, कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसको आप सॉरी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं शायद, मुझे लगता है जैसे कोई इंसान विजुअलाइज कर रहा है कि मुझे ये मेरा एम है, मुझे इस तरह से करना है। तो ये वाली टेक्निक भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है अगर आप विजुअलाइजेशन का हेल्प ले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है तो ऑब्वियसली आप विजुअलाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं। विजन बोर्ड बना सकते हैं आप, इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे ना इस तरह की एनर्जी है कि आपको कुछ बड़ा काम करना है। छोटा मोटा काम मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आप एक छोटा सा काम करना चाहते हैं, काफ़ी लार्ज स्केल का काम करना चाहते हैं। इट्स लाइक दैट कि जो काम आप पकड़ना चाहते हैं या फिर आप ये करना चाहते हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल का काम है। ओके, इट्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ विला, और मतलब इट्स समथिंग लाइक लार्ज स्केल। छोटा मोटा काम नहीं है कि आपने और उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी। ओके, इट्स गोइंग टू टेक द गुड एनर्जी। और अभी आपके पास आई थिंक कुछ गुड मैसेजेस भी आए हैं, जो भी आप ये काम करना चाहते हैं। अगर आप अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके आई थिंक इसमें भी स्पीडी रिकवरी होंगी। अगर आपका फ़ौरन जाने का प्रोग्राम है तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा फ़ौरन ट्रैवल को भी दिखाता है कि इंसान के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है या फिर वो ये चाहता है कि वो फ़ौरन जाए। और अगर आपका काम कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से रुक रहा था, क्योंकि जस्टिस कार्ड गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, जो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो अब वो काम होता हुआ दिख रहा है कि अब वो काम आप कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका फ़ॉरेन ट्रिप का या फिर फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ काम है तो वो आपका काम होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कहीं आप कोचिंग लेना जाना चाहते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, कोई हायर स्टडीज़ के लिए आप जाना चाहते हैं, तो वो भी आपका प्लान हो रहा है कि हाँ आप वहाँ जाकर रह सकते हैं। आपने हॉस्टल वगैरह देख लिए हैं, आपने अपना पूरा देख लिया है कि मुझे यहाँ जाकर रहना है, यहाँ पे मैं पीजी रहूँगा, यहाँ पे मैं एवरीथिंग इज़
सॉर्टेड आउट, ठीक है ना। एक ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो एक ट्रैवल की एनर्जी है कि आप कहीं जाके ट्रैवल करने का मन है आपका, और कहीं अपने घर से दूर जाकर कुछ आप काम करना चाहते हैं, और वो लार्ज स्केल का काम है, ठीक है ना। कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कोई बड़े स्केल का आप कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ओके, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, या कुछ मतलब बड़े स्केल का आप काम करना चाहते हैं यहाँ पे, यू आर टेकिंग द रिस्क, क्योंकि हंटर वहाँ पे आया है। एक डर भी है आपको, डिज़ायर भी है, आप रिस्क ले रहे हैं, बड़ा रिस्क है, बट यू आर टेकिंग द रिस्क एंड आई थिंक यू हैव टू टेक द रिस्क। और एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी आपके लिए फ्रॉम द ऑरेकल्स। Things are about to get really juicy. That's what I'm saying. आई थिंक ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए निकाला था कि मैं जो कह रही हूँ, लेट मी वेरीफाई कि थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली juicy, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द रीडिंग, दिस थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली juicy. Okay, a little heads up on an addictions that afflict all, really all soul. Giving love eventually become an even greater need than receiving love. See, you are not strange, okay? So things are about to get really juicy and the adventures begins for you. आप जिस भी adventure पे जा रहे हैं, from all the best from my side and भगवान करे आप इसमें सक्सेसफुल हों, एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।